मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिसे जानने की जिज्ञासा तुझ में पहले से ही थी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि तेरे 3 शत्रु एक तांत्रिक के पास गए थे। उन्हें विश्वास था कि वह तांत्रिक उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से कमाई हुई पूंजी, धन दौलत और न जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दिया। बलि के नाम पर उन्होंने मासूम जीवों की आहुति दी, मुर्गे और कबूतर की बलि चढ़ाई। उन्होंने अन्य सामग्री भी जुटाई ताकि तांत्रिक अपनी शक्ति से अपना काम कर सके। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया। वह समझ गया था कि वह किससे टकराने की कोशिश कर रहा है। जब उन तीनों शत्रुओं को एहसास हुआ कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक नया रास्ता अपनाने की सोची। उन्होंने विचार किया कि किसी और जानकार व्यक्ति के पास जाकर अपनी समस्या का हल ढूंढेंगे। वे एक दूसरे जानकार के पास पहुंचे, जो एक तांत्रिक ही था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से काम करता था। उन्होंने उससे अपनी परेशानी कही, कैसे पहला तांत्रिक उनके पैसे लेकर भी कुछ नहीं कर पाया, कैसे उसने बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन अंत में वह असफल रहा। वे जानना चाहते थे कि क्या वह तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जो उनके काम को रोक रही थी। वह जानकार बहुत चतुर और चालाक था। उसने उनकी पूरी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, जिस तांत्रिक के पास तुम गए थे वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपनी पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। उसने आगे कहा, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस इंसान के खिलाफ तुम साजिश रच रहे हो, वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाओगे, वह शक्ति तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस सच्चाई को समझ गया था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। उस जानकार की बातें सुनकर वे तीनों शत्रु हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद वे किसी बहुत बड़ी गलती में पड़ चुके हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। उन्होंने जानकार से पूछा, क्या सच में वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? क्या सच में उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है? जानकार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, एक मामूली इंसान इतनी बार बच सकता है? तुम्हारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तुम्हारे तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन वह भी असफल रहा। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उन तीनों के मन में डर बैठने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर यह व्यक्ति वाकई किसी दिव्य शक्ति का प्रिय भक्त है, तो अब उनके लिए आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उनमें से एक शत्रु, जो स्वभाव से ज्यादा जिद्दी और अहंकारी था, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जानकार से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या कोई ऐसी राह नहीं है जिससे हम उसे नुकसान पहुंचा सकें? जानकार ने गंभीर स्वर में कहा, कोई भी शक्ति अजय नहीं होती, लेकिन तुम जिस व्यक्ति को अपना शत्रु मान रहे हो, वह अकेला नहीं है। उसकी रक्षा कोई सामान्य ताकत नहीं कर रही, बल्कि एक बहुत ऊंचे स्तर की शक्ति उसे बचा रही है। यदि तुम उसे हराना चाहते हो, तो तुम्हें पहले यह जानना होगा कि उसकी रक्षा कौन कर रहा है। उन तीनों शत्रुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। वे उलझन में पड़ गए थे। एक ने पूछा, क्या इसका पता लगाया जा सकता है? जानकार ने जवाब दिया, हाँ,
लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का बलिदान करना होगा जिसकी आत्मा अत्यंत शुद्ध हो। ऐसी आत्मा ही उस रहस्य को प्रकट कर सकती है जो छिपा हुआ है। उन तीनों ने सोचा कि यह काम आसान नहीं होगा। किसी शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति की बलि देना उनके लिए कठिन था, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वे जानकार से बोले, हमें कुछ समय दो, हम सोचकर बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वे वहां से लौट आए, लेकिन अब उनके मन में एक नई बेचैनी घर कर गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। अगर वे किसी शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति को बलि चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो यह उनके लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन अगर वे कुछ नहीं करते तो उनकी हार निश्चित थी। कुछ दिनों तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वे बस सोचते रहे, विचार करते रहे। लेकिन फिर अचानक उनमें से एक को एक नई योजना सूझी। उसने कहा, हमें बलि देने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह पता लगाना है कि उसकी रक्षा कौन कर रहा है। जब हमें यह पता चल जाएगा तो हम उसी शक्ति को कमजोर करने का तरीका ढूंढ लेंगे। दूसरे दो शत्रु उसकी बात सुनकर चौंक गए। एक ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव होगा? उसने मुस्कुराकर कहा, हमें किसी और तांत्रिक के पास नहीं जाना है। हमें खुद कुछ उपाय करने होंगे। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को उसके करीब भेजना होगा जो उसकी कमजोरियों को समझ सके। अब वे एक नई योजना बनाने लगे। उनका मकसद यह था कि किसी को उसके करीब भेजा जाए जो उसका विश्वास जीत सके और धीरे धीरे उसकी शक्तियों के रहस्य को उजागर कर सके। वे इस काम के लिए एक चालाक व्यक्ति को ढूंढने लगे जो बहुरूपिया था और अलग अलग रूप धारण कर सकता था। उन्होंने उसे अपनी योजना बताई और कहा, तुम्हें उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा और यह पता लगाना होगा कि उसकी रक्षा कौन कर रहा है। वह बहुरूपिया तैयार हो गया। उसने अपना रूप बदला और उसके पास जाने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगा। वह बहुत चतुराई से उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी शक्ति से वह बहुरूपिया भी असफल हो गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसकी सच्चाई सामने आ गई। वह व्यक्ति जिसे वे कमजोर समझ रहे थे, उसने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, जिसने भी तुम्हें भेजा है, उन्हें जाकर कह दो कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं किसी भी छलकपट से नहीं डरता। मेरी रक्षा स्वयं ईश्वरीय शक्ति कर रही है। अगर वे अपने बुरे इरादे से बाज नहीं आए तो उनका अंत निश्चित है। यह सुनकर वह बहुरूपिया डर गया। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया और जाकर उन तीनों शत्रुओं को सारी बात बता दी। अब उन तीनों को समझ आ गया कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह रास्ता उन्हें सिर्फ विनाश की ओर लेकर जाएगा। लेकिन उनकी सोच इतनी सरल नहीं थी। वे फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। अब उन्होंने एक और नया तरीका अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे उसे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो वे उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाएंगे। वे उन लोगों की खोज करने लगे जो उसके करीब थे, जो उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने तय किया कि अगर वे उन्हें कमजोर कर देंगे, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए। वे धीरे धीरे उसके करीबियों को निशाना बनाने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी कृपा से वे फिर से असफल हो गए। जिस तरह एक सच्चा भक्त जब ईश्वर की शरण में होता है तो उसे कोई भी बुरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वैसे ही वह भी मेरी कृपा में था।
हर बार जब वे कोई नई योजना बनाते, वह योजना असफल हो जाती। धीरे धीरे उन तीनों शत्रुओं का साहस टूटने लगा। वे थक चुके थे, हताश हो चुके थे। उन्हें समझ में आ गया कि वे जिस शक्ति से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, वह शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वे अपनी हार स्वीकार कर लें और अपने बुरे कर्मों से पीछे हट जाएं, या फिर वे खुद को विनाश की ओर ले जाएं। उनमें से एक ने कहा, शायद हमने गलती की है, शायद हमें यह दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। दूसरे ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमें अब रुक जाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हर बार हमें हार ही मिली। लेकिन तीसरा, जो सबसे अहंकारी था, उसने कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई अहंकार में अंधा हो जाता है, तो वह खुद अपना ही विनाश लिख देता है। उसी के साथ भी यही हुआ। जिस दिन उसने फिर से कोई नई योजना बनाने की कोशिश की, उसी दिन उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके अपने साथी भी उससे दूर हो गए और अंत में वह अकेला रह गया। उसकी नफरत, उसका अहंकार, सब कुछ उसे निगल गया। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि जब कोई व्यक्ति किसी सच्चे भक्त के खिलाफ जाता है, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसकी हर कोशिश विफल हो जाती है। और इसीलिए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कृपा तुझ पर है, और जब तक तू सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह कहानी अब अपने चरम पर थी। उन तीनों शत्रुओं में से दो को अब यह समझ आ चुका था कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन तीसरा, जो सबसे अहंकारी था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसके भीतर अभी भी बदले की ज्वाला जल रही थी। अब वह अकेला रह गया था। उसके साथी भी उसे छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह लड़ाई किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से थी। लेकिन अहंकार में अंधा इंसान जब तक खुद अपनी हार को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी भी तरह उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस बार वह किसी तांत्रिक या किसी और के पास नहीं जाना चाहता था। अब वह खुद अपनी साधना करेगा, अपने अंदर शक्ति विकसित करेगा और फिर उसे हराने की कोशिश करेगा। उसने एकांत में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और कई प्रकार के काले जादू और साधनाएं करने लगा। वह पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। लेकिन मेरे बच्चे, जिस शक्ति से वह लड़ने की कोशिश कर रहा था, वह अंधकार की नहीं, बल्कि प्रकाश की शक्ति थी। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी साधना सफल हो रही है। उसे कुछ अलौकिक अनुभव होने लगे। उसने सोचा कि अब वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। जिस दिन उसने अपनी शक्ति को आजमाने की कोशिश की, उसी दिन उसका सबसे बड़ा भ्रम टूट गया। उसने एक रात अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित करके उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने कई विधियां अपनाई, कई मंत्रों का जाप किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंतिम प्रयोग को पूरा किया, उसे अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह देख सकता था कि उसके सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हो गया था। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह दिव्य प्रकाश था जो उसकी सारी शक्ति को नष्ट कर रहा था। उसकी आंखें चौंधिया गईं।
उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया था। वह कांपने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसी प्रकाश के बीच से एक आवाज आई, तूने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिशें की, लेकिन तेरा अहंकार ही तुझे समाप्त कर देगा। तू अंधकार के रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन अब इस रास्ते का कोई अंत नहीं है सिवाय विनाश के। वह घबराकर पीछे हटने लगा। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन यह कल्पना नहीं थी। वह दिव्य शक्ति अब पूरी तरह से उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसने कहा, अगर अब भी तू अपने कदम पीछे खींच ले तो तुझे क्षमा मिल सकती है, लेकिन यदि तूने एक और कदम आगे बढ़ाया तो फिर तेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन अहंकार में डूबे इंसान के पास समझने की शक्ति नहीं होती। उसने अपनी पूरी शक्ति को समेटकर फिर से वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसका अंत उसी क्षण हो गया। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त था। उसके शत्रु खत्म हो चुके थे। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की शरण में होता है तो कोई भी बुरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तेरे साथ भी ऐसा ही है। जब तक तू सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, जब तक तू सच्चे मन से भक्ति करेगा, तब तक कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। अब सब कुछ शांत हो चुका था। वह व्यक्ति जिसे शत्रुओं ने अपना लक्ष्य बनाया था, पूरी तरह सुरक्षित था। उसकी रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति के आगे कोई भी अंधकार या बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जीवन में हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है और यह भी केवल एक अध्याय था। इस व्यक्ति ने यह सब देख और समझ लिया था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि जीवन में सच्ची शक्ति केवल आध्यात्मिकता, भक्ति और ईमानदारी में होती है। उसने यह भी जाना कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे नष्ट होना ही पड़ता है। अब उसने अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। वह पहले भी एक भक्त था, लेकिन अब उसे अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से चलने की प्रेरणा मिली। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन को केवल अच्छाई और सेवा में समर्पित करेगा। समय बीतता गया। उसके चारों ओर लोग यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसके शत्रु एक एक करके खत्म हो गए और वह अजेय बना रहा। कई लोग उसके पास आने लगे। वे उससे आशीर्वाद मांगते, उसके विचार सुनते और उससे प्रेरणा लेते। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार विरोधाभासों से भरा है। जहां एक और लोग उसकी भक्ति और शक्ति की सराहना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसकी बढ़ती प्रसिद्धि से जलन होने लगी। उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि अगर उन्होंने पहले के 3 शत्रुओं की गलतियों से सीख लेकर कोई नई योजना बनाई, तो शायद वे उसे हराने में सफल हो सकते हैं। इस बार वे किसी साधारण तांत्रिक या जादूगर के पास नहीं गए। वे बहुत ही गुप्त रूप से अपनी योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे सीधे उस व्यक्ति पर हमला नहीं कर सकते, तो वे उसकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वह व्यक्ति छल से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। किसी ने कहा कि वह लोगों को भ्रमित कर रहा है। धीरे धीरे ये अफवाहें फैलने लगी। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की राह पर चलता है, तो किसी भी झूठ या साजिश से उसे हिलाया नहीं जा
सकता। उस व्यक्ति ने इन अफवाहों की परवाह नहीं की। उसने अपनी भक्ति जारी रखी और उसकी शक्ति पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। जो लोग उसके विरोध में थे, वे अब और भी अधिक निराश हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि जब अफवाहें फैलाने से कोई लाभ नहीं हुआ, तो उन्हें कोई और उपाय सोचना होगा। अब उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर वे उस व्यक्ति के विश्वासपात्र लोगों में से किसी एक को भटका दें, तो शायद वे उसे कमजोर कर सके। उन्होंने उसके सबसे प्रिय शिष्य को लक्ष्य बनाया। वह शिष्य वर्षों से उस व्यक्ति के साथ था, उसकी सेवा करता था और हर तरह से उसका अनुसरण करता था, लेकिन वह उतना मजबूत नहीं था जितना उसका गुरु था। विरोधियों ने उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उन्होंने उसे प्रलोभन देना शुरू किया, धन, शक्ति और सम्मान का लालच दिया। शुरुआत में वह शिष्य अपने मार्ग पर दृढ़ रहा। उसने किसी भी प्रलोभन की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगे। क्या सच में मेरा गुरु इतना महान है? क्या मैं हमेशा उसकी छाया में रहूंगा? क्या मुझे अपनी पहचान खुद नहीं बनानी चाहिए? जैसे जैसे ये विचार उसके मन में बढ़ते गए, वह धीरे धीरे विरोधियों के जाल में फंसने लगा। उसने अपने गुरु के मार्गदर्शन से दूर जाना शुरू कर दिया। पहले वह केवल संदेह करता था, फिर वह गुरु की शिक्षाओं पर प्रश्न उठाने लगा और अंत में वह पूरी तरह से उस विरोधी दल का हिस्सा बन गया। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है, तो उसका अंत भी उतना ही दुखद होता है। उस शिष्य ने अपने गुरु के बारे में कई झूठ फैलाए। उसने लोगों से कहा कि उसका गुरु कोई दिव्य शक्ति नहीं रखता, बल्कि केवल एक ढोंग कर रहा है। उसने बहुत से अनुयायियों को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सत्य को कोई हिला नहीं सकता। गुरु ने अपने शिष्य के पतन को देखा, लेकिन वह दुखी नहीं हुआ। उसने कहा, जो सत्य से दूर जाता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कुछ ही समय में वह शिष्य, जो पहले गुरु का सबसे प्रिय था, पूरी तरह से अकेला पड़ गया। जिस विरोधी दल ने उसे अपने पक्ष में किया था, उन्होंने भी उसे त्याग दिया। उन्हें अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह शिष्य, जो कभी अपने गुरु के पास रहकर सम्मानित था, अब दुविधा और पश्चाताप में घिर गया। वह गुरु के पास वापस गया, अपने किए की क्षमा मांगने के लिए। गुरु ने उसे देखा और कहा, मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन तू खुद को क्षमा कर पाएगा क्या? शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु के चरणों में गिरकर प्रायश्चित किया, लेकिन उसका विश्वास एक बार डगमगा चुका था। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जो पथ तूने चुना था, उसकी सजा से तू बच नहीं सकता। लेकिन यदि तू सच्चे मन से फिर से ईश्वर की राह पर लौटेगा, तो तुझे मुक्ति मिलेगी। उस दिन के बाद वह शिष्य पूरी तरह एकांत में चला गया। उसने अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार संतुलन से चलता है। जब कोई व्यक्ति बुराई के मार्ग पर जाता है, तो उसे भोगना पड़ता है। उस गुरु के मार्ग में और भी बाधाएं आई, लेकिन उसने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहा और अंततः उसकी दिव्यता ने हर बुराई को हराया। यही जीवन का नियम है। सत्य और भक्ति की शक्ति कभी पराजित नहीं होती। समय चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, जो सच्चाई पर चलता है, वह अंततः विजय होता है। मेरे बच्चे, यही तुझे सीखना है। जब तक तू सच्चाई के साथ चलेगा, जब तक तू सच्चे मन से भक्ति करेगा,
तब तक कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। गुरु अपने मार्ग पर अडिग थे। उन्होंने न केवल अपने विरोधियों को परास्त किया था, बल्कि अपने विश्वासघाती शिष्य को भी उसके कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा था। वह जानते थे कि संसार में हर कोई अपनी यात्रा पर है और किसी न किसी मोड़ पर हर व्यक्ति को सत्य का सामना करना ही पड़ता है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। साधारण लोग उनके पास आते, उनके उपदेश सुनते और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुरु का हृदय अभी भी शांत था। उन्हें किसी प्रकार की प्रसिद्धि की लालसा नहीं थी। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। वे घमंड और अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें केवल अपना लाभ ही दिखाई देता है। गुरु के बढ़ते प्रभाव को देखकर कुछ राजनेता और शक्तिशाली लोग चिंतित होने लगे। उन्होंने सोचा, यदि यह व्यक्ति इसी प्रकार सत्य और भक्ति का प्रचार करता रहा तो लोग हमारी सत्ता को महत्व देना छोड़ देंगे। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो यह हमारी शक्ति के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने गुरु के विरुद्ध एक गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने कई विद्वानों को भेजा ताकि वे गुरु के उपदेशों में कोई त्रुटि खोज सके। लेकिन जो सत्य पर टिका हो, उसमें त्रुटि कहाँ मिल सकती थी? गुरु के विचार इतने स्पष्ट और गहरे थे कि कोई भी उनमें कोई कमी नहीं निकाल सका। फिर उन्होंने कुछ लोगों को गुरु के आश्रम में भेजा ताकि वे गुरु के अनुयायियों को गुमराह कर सके। उन्होंने सोने चांदी का लालच दिया, धन और भूमि देने की पेशकश की, लेकिन गुरु के अनुयायी भी अपने मार्ग पर अडिग थे। वे किसी भी लालच में नहीं आए। अब वे लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने गुरु पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि गुरु लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, समाज में विद्रोह फैला रहे हैं और अपने प्रभाव से सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। गुरु ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब सत्य का मार्ग अपनाते हो तो बाधाएं भी उसी मार्ग पर आती हैं। लेकिन जो इन बाधाओं से विचलित हो जाए, वह सच्चा साधक नहीं हो सकता। हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने एक और योजना बनाई। उन्होंने गुरु को बुलावा भेजा और कहा, हम चाहते हैं कि आप राजमहल में आएं और राजा के समक्ष अपनी शिक्षाओं की व्याख्या करें। गुरु यह समझ चुके थे कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि यदि वे सत्य पर चल रहे हैं तो किसी भी भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे राजमहल गए। वहां राजा के अलावा कई विद्वान, तांत्रिक और मंत्री भी उपस्थित थे। राजा ने कहा, गुरु, हमें आपकी शिक्षाओं के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप केवल भ्रम फैला रहे हैं। क्या आप हमें यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी शिक्षा ही सत्य है? गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो इसे जान लेता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो केवल तर्क वितर्क में उलझा रहता है, वह सत्य को कभी समझ ही नहीं सकता। राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, यदि आप यह सिद्ध नहीं कर सकते तो हम आपको झूठा मानेंगे और आपके आश्रम को बंद कर देंगे। गुरु शांत थे। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे झूठा मानना चाहते हैं तो यह आपका अधिकार है, लेकिन सत्य को कोई बंद नहीं कर सकता। सत्य कभी नष्ट नहीं होता और जो इसे नष्ट करने का प्रयास करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। राजा क्रोधित हो गया।
उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गुरु को कारागार में डाल दिया जाए। गुरु ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के स्वयं को समर्पित कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, सत्य को कोई कैद नहीं कर सकता। जैसे ही गुरु को कारागार में डाला गया, अजीब घटनाएं घटित होने लगी। राजमहल में हलचल मच गई। सैनिकों के बीच डर फैलने लगा। जिन लोगों ने गुरु के खिलाफ साजिश रची थी, वे बीमार पड़ने लगे। राजा ने जब यह सब सुना तो उसे घबराहट हुई। उसने गुरु को कारागार से बुलवाया और कहा, आपके आने के बाद से महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति अकारण सत्य को दबाने का प्रयास करता है तो वह स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। यदि आप अपनी भूल स्वीकार कर लें और अपने मन को शुद्ध कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा को गुरु की शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपने सभी आरोप वापस ले लिए और गुरु से क्षमा मांगी। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सत्ता का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। यदि आप यह समझ गए तो आपका राज्य भी समृद्ध होगा और आपकी आत्मा भी। राजा ने गुरु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे जो सिखाया मैं उसे अपने जीवन में उतारूंगा। गुरु अपने